Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about reaching the age of adolescence. In this chapter you will learn physical change in human being during growth, changes in puberty, secondary sexual characterization, endocrine system and hormones, some important endocrine gland, role of hormones in metamorphosis, reproduction phase, of life in humans, sex transmission, reproductive health, sexual transmitted diseases. Let's begin. Mention some changes occurred in your body since you are born. या आप खुद कर सकते हैं कि पहले आप बचपन में कैसे थे और अब आप यंग एज में किस तरह से दिखते हैं. चेंजेस आप लिख सकते हैं. टू बी केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन द बेबी अंडरगो सर्टेन चेंजेस. जब एक बेबी जब एक मतलब बोल सकते हैं एडल्ट, बेबी तो नहीं रह गया, एडल्ट जब आप हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए आप ग्रो हो गए हैं कि आप रिप्रोड्यूस कर सके, तब आपकी बॉडी में कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं. वो कैसे आते हैं, वो क्या बदलाव होते हैं, हमारे हार्मोन चेंज होते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट दीज चेंजेस एंड द हार्मोन्स विच कंट्रोल दैम. जो बदलाव होते हैं और हार्मोन्स उनको किस तरह से बदलावों को कंट्रोल करते हैं, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग ग्रोथ. इन्फेंसी, बिल्कुल जब बच्चे हैं, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस और फिर आता है आपका एडल्टहुड. इन्फेंसी, द स्टेज ऑफ ग्रोथ बर्थ ऑफ 2 years, यानी जब आप पैदा हुए तब से लेके 2 साल का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है, आपका इन्फेंसी. बेबीज ग्रो वेरी फास्ट, दे लर्न सिट स्टैंड रिकॉग्नाइज द थिंग. बच्चे क्या होते हैं, बैठना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, चीजों को पहचानना सीखते हैं. इन चाइल्डहुड द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम अबाउट 2 to 12 years, जो चाइल्डहुड है वो आपका 2 से 12 साल की एज होता है. चिल्ड्रन ग्रो इन साइज एंड वेट, साइज और वेट बढ़ जाता है. चाइल्ड हैज ग्रोथ इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली. अब वो क्या होता है, सोशली और इमोशनली भी चीजों से अटैच होना शुरू हो जाता है. फिर आता है आपका एडोलेसेंस. The period of transmission of childhood adult is called adolescence. Adolescence is the period between 11 to 19 years, यानी 11 से 19 साल के बीच का जो पीरियड है वो हमारा कट 11 से 19 साल के बीच का जो पीरियड है वो हमारा है एडोलेसेंस. टीन्स पीरियड जिसे बोलते हैं ना, टीनेजर्स, इस उम्र के लोग, बच्चों को हम बोलते हैं टीनेजर्स. इन गर्ल्स एडोलेसेंस स्टार्ट अ लिटिल अर्लियर. गर्ल्स में जो है एडोलेसेंस वो जल्दी शुरू हो जाता है, बॉयज में थोड़ा देर में. द बॉडी ग्रोथ रैपिडली, मैनी चेंजेस, धीरे धीरे बॉडी में बहुत बदलाव होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी. ऑनसेट द प्यूबर्टी जनरली अकर समटाइम्स बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14, यानी 10 से 12 साल की उम्र में है जो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, प्यूबर्टी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम केपेबल टू रिप्रोड्यूस, और जो बॉयज और गर्ल्स है वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं. प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट्स रीच एट द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. अब आता है हमारा एडल्टहुड, जब आप बिल्कुल जवान हो गए. द स्टेज दैट फॉलोज एडोलेसेंस एडल्टहुड एंड इंडिविजुअल कट an individual attain full physical growth and great amount of emotional stability at adulthood. Changes at puberty. Generally, boys attain puberty at the age of 14 to 50. गर्ल्स में क्या होता है, 10 से 14 साल में होता है, लेकिन बॉयज में होता है 14 to 50. गर्ल्स रीच 11 to 12. द फॉलोइंग चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. बहुत बदलाव होते हैं. हाइट इंक्रीज होता आती है, अचानक से लंबे होना शुरू हो जाते हैं, हमारी जो धीरे धीरे क्या बोलते हैं, हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है. दिस अकर्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लेंथ बोन्स. जो हमारी लेंथ बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, वो धीरे धीरे लंबी होना शुरू हो जाती हैं. द रेट ऑफ ग्रोथ हाइट वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कम हाइट अर्लियर, कुछ की जो हाइट है वो जल्दी बढ़ जाती है, कुछ की धीरे धीरे बढ़ती है. कुछ बौने ही रह जाते हैं या छोटे ही रह जाते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती. अब देखिए ये क्या है, एज ऑफ ईयर, फुल हाइट, बॉयज और गर्ल्स. ठीक है, ये पूरा आपको चार्ट बना के दिखाया हुआ है कि किस किस एज में जो आपकी हाइट है वो कितनी कितनी बढ़ती है. इनिशियली गर्ल्स शो फास्टर ग्रोथ इन हाइट एंड बॉयज. अराउंड 18 years of age both of them gain their maximum height. और 18 ईयर्स तक की एज में जो आपने जितनी भी हाइट खींचनी होती है, निकालनी होती है, मैक्सिमम 18 तक वो आपकी पूरी दिखाई देना शुरू हो जाती है. हाइट इज जेनेटिक कैरेक्टर, सो इट इज डिपेंड ऑन जीन्स. अब आपकी हाइट जो है वो आपके बिल्कुल जीन्स पे डिपेंड करती है
कि आपकी पेरेंट्स की हाइट कितनी है, आपकी हाइट भी उन्हीं पर डिपेंड करेगी। अगर वो लंबे हैं दोनों तो आपकी हाइट भी वैसी होगी, अगर वो शॉर्ट हाइट है तो आपकी भी वैसी ही होगी। हाइट ऑल्सो डिपेंड अपॉन अ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन पे भी, अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है तो भी आपकी हाइट अच्छी होगी, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया तो भी आपकी हाइट कम होगी। व्हाट इज योर करंट एज? फुल हाइट निकालने के लिए प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर एंड परसेंट ऑफ फुल हाइट ऑफ एज, और इंटू कर देंगे 100 से। चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉडी में बदलाव कैसे आते हैं? When a person enter the stage of puberty, the configuration of body undergoes certain changes. मेल में क्या होता है? The shoulder broaden, जो कंधे हैं वो चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। The muscle of arm and legs grow prominently because the protein deposition, जो इनकी मसल ग्रोथ है, आर्म ग्रोथ है, वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। फीमेल क्या होता है? द बॉडी बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, जो कमर का हिस्सा है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है। फैट डिपॉजिट ऑन हिप्स एंड थाइस, हिप्स और थाइस पे क्या है, जो धीरे धीरे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। चेंजेस इन वॉइस, आवाज में बदलाव आना शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी, द वॉइस बॉक्स लेरिंग्स बिगिन ग्रो, द लेरिंग्स इन बॉयज लार्जर देन द गर्ल्स, जो बोलते हैं ना ध्वनि, जो हमारी ध्वनि वाली नली है, लेरिंग्स है, वो बॉयज की बड़ी होती है गर्ल्स के अकॉर्डिंग। द वॉइस ऑफ फॉक्स कैन बी सीन एडम्स एप्पल इन देयर थ्रोट, इन गर्ल्स इट इज हार्डली विजिबल बिकॉज इट इज स्मॉल साइज। यहाँ पे एक ये जो गांठ टाइप दिखाई दे रही है ना, क्योंकि ये साइज में बड़ी होती है कुछ, इसलिए इसलिए ये दिखाई देती है, इसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। और ये क्या है? हमारी स्वेट ग्लैंड्स, यानी जिनसे हमें पसीना आता है। द वॉइस बिकम डीप एंड हार्श, लड़कों की जो आवाज होती है वो बहुत ही कड़ी और कर्कश हो जाती है और बहुत ही तेज हो जाती है, हाई पिच वाली। एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, जो हमें पसीना आता है, दिस इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना आने लगता है ज्यादा। दिस ऑफ्टन कॉज द बॉडी स्टार्ट स्मेलिंग, जब पसीना ज्यादा आता है तो बॉडी में से स्मेल आती है। देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑयल ग्लैंड रिजल्टिंग इन एक्ने एंड पिंपल, और जब ज्यादा पसीना आता है, ऑयल हमारा एक्सक्रीट होता है, बॉडी से निकलता है, उस दौरान उस एज में पिंपल्स भी बहुत होते हैं फेस पर। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, एट प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम फंक्शनल, जो इनके जब आप एडोलेसेंस एज से आगे निकलना शुरू होते हैं तो बॉयज और गर्ल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं? फंक्शन में आना शुरू हो जाते हैं। इन बॉयज द मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप completely, the testes begin to reproduce sperm. In girls the ovary enlarge, the egg begin mature, also ovaries start releasing mature eggs. Mental and emotional aspect, due to body changes girl and boys feel insecure and sensitive, जब आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, आपकी बॉडी में जब फिजिकल और केमिकल चेंज आते हैं तो धीरे धीरे आपको कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग होने लगती है, आप सेंसिटिव हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं अपने फिगर को लेके कि हम मोटे हो रहे हैं, हम ज्यादा पतले हैं। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एडोलेसेंस start thinking independently in the period when the brain has greatest capacity to obfuscate and learn. Due to independent thinking, आप अपने आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने लगते हैं, सोचने समझने लगते हैं, अपने फैसले खुद लेने लगते हैं जब तक आप बड़े हो जाते हैं। Secondary sexual characteristics, the physical feature which is help distinguish the male from female are called secondary sexual. The secondary sexual characteristics human are given below. In male, facial hair or beard, जो मुस्टैचू यानी मूछें हैं वो डेवलप होती हैं। फिर क्या होता है? आर्म पिट के जो अंडर है हमारे बाल आ जाते हैं, चेस्ट पे आ जाते हैं, प्यूबिक रीजन में आपके हेयर आ जाते हैं। इंक्रीज ऑफ वेट, वजन बढ़ जाता है। फीमेल में भी क्या होता है? आर्म पिट में, प्यूबिक रीजन में हेयर आते हैं, डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का अच्छे से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। हिप्स और जो पेल्विक रीजन है वो बहुत ज्यादा चौड़े और ब्रॉड हो जाते हैं। The endocrine system and hormones. A gland is a structure which secretes specific chemical substance, endocrine gland and exocrine gland. A gland which does not have duct, जिनमें duct नहीं होती वो क्या है? हमारी endocrine gland. Some example of endocrine gland is pituitary, thyroid and ovarian testes. ये क्या है? हमारी ductless gland है जिनको हम बोलते हैं endocrine gland. Hormones, द चेंजेस विच अकर इन बॉडी, जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? केमिकल रेगुलेशन की वजह से होते हैं, जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। अब जब हमारी बॉडी में फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हार्मोन्स की वजह से।
द ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन्स आर कॉल्ड टारगेट ऑर्गन। अब जो हार्मोन को टारगेट करते हैं या हार्मोन को सिस्टम में लाते हैं वो क्या है, हमारे टारगेट ऑर्गन। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द नर्वस सिस्टम आर बोथ इन्वॉल्व द कंट्रोलिंग। अब जो हमारे नर्वस सिस्टम है और हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारे सारे बोल सकते हैं ऑर्गन्स को, टिश्यू को क्या करते हैं, अच्छे से चलाने का काम करते हैं। इन अ गुड मैनर सारी बॉडी पार्ट्स को अच्छे से फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। सम इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज स्मॉल रेडिश ग्रे ग्लैंड अबाउट साइज ऑफ पी, बिल्कुल मटर के दाने की जितनी होती है, ब्रेन में होती है। ये रही, ये क्या है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज कॉल्ड ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। इससे हार्मोन सिक्रीट होता है, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारी बोन्स और मसल को ग्रोथ करता है। फिगर में शो हो रहा है आपका प्यूबर्टी कैसे हो रहा है, देखिए ये सारा चार्ट दिया हुआ है। हार्मोन्स फॉर पिट्यूटरी, सेक्स हार्मोन रिलीज, स्टिमुलेशन चेंज इन बॉडी। फिर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन थ्रोट, यहाँ पे इस जगह पर होता है। ये देखिए, ये आपकी ये जो इस तरह का बना हुआ ना बटरफ्लाई की शेप में, ये आपका है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है थायरोक्सिन, जैसे कि ऊपर चार्ट में हमने देखा था लिस्ट में। द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ ऑफ रेस्पिरेशन। फिर है हमारा पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पेनक्रियाज है वो स्टमक के नीचे होता है, यहाँ पर ये रहा, ये है हमारा पैनक्रियाज। ये है एक्सोक्राइन एज वेल। इट सिक्रीट इंसुलिन। अब हमारे स्टमक में जो सिक्रीट होता है वो क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हमारी शुगर को कंट्रोल रखता है, मेटाबॉलिज्म करता है। और जब हमें इंसुलिन से जो अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमें डायबिटीज हो जाता है, जो आजकल नॉर्मल हर दूसरे चौथे इंसान को देखने को मिल जाता है। फिर आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ये जो है हमारी, ये हो गई हमारी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड द एब्डोमेन। एब्डोमेन के पास, किडनी के पास होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स एड्रीनेलिन। ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस अंडर द स्ट्रेस। जब स्ट्रेस होता है तब एड्रीनेलिन हार्मोन सिक्रीज होता है, जो हमारे ब्लड के थ्रू फ्लो होकर हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। फिर आती है टेस्टिस, ये जो मेल में होती हैं। इट इज फाउंड इन मेल्स लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन। इट इज सेक्रोटम टेस्टिस सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। जो मेल के अंदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो क्या है, इनिशिएट करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ड्यूरिंग प्यूबर्टी को। फिर आती है हमारी ओवरीज। अगर फीमेल है तो ये ओवरीज होंगी, मेल है तो टेस्टिस। इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन में लोकेट होते हैं। इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, जिसका जो क्या काम करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं। ओवरी का इनिशिएशन होता है और गर्ल्स में प्यूबर्टी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ लाइफ ऑफ ह्यूमंस। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज बिगेन एट प्यूबर्टी, जनरली लास्ट द एज ऑफ 40 to 45। यानी जब आप 11 से 12 साल की उम्र में तब स्टार्ट होगा और 45 से 50 साल की उम्र में धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। Even 28 to 30 days, one of two ovaries produce an egg. This is known as ovulation. कम से कम 28 से 30 दिन में जो हमारी ओवरी है वो ओव्यूलेशन करती है, एग प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। द वॉल्स ऑफ यूट्रस बिकम थिक कुशनी टू रिसीव द एग। इन द एग्स गेट फर्टिलाइज। जब एग फर्टिलाइज होते हैं तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी का या रिप्रोडक्शन का फेज शुरू हो जाता है। फिर आता है मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज। मेनोपॉज होता है जो आपको बोल सकते हैं, जो आपको पीरियड आ रहा है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आपकी धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती है। इन केस फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अब इस उम्र में क्या होते हैं, आपके जो एग हैं वो फर्टिलाइज होना बंद हो जाते हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। The thickened lining of uterus along the blood vessel discharge out of vagina. This causes bleeding called menstruation flow and process called menstruation. The menstruation flow lasts for 4 to 7 days. 4 से 7 दिन होता है menstruation जो होता है, और 28 से 30 दिन में ये साइकिल रिपीट होती है। The first menstruation flow begin the puberty called menarche. जो फर्स्ट आपका फ्लो होता है menstruation का उसको क्या बोलते हैं, menarche. Menstruation stop when the ovum gets fertilized and when women become pregnant.
और ये साइकिल तब रुक जाती है जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है। द एज इन विच menstruation स्टॉप वुमेन लॉस एबिलिटी टू bear चाइल्ड। जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल बंद हो जाती है और वुमेन उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। इट अकर्स इन वुमन, ये वुमेन्स में होता है अराउंड द एज ऑफ 40 टू 45। 40 से 45, सॉरी 45 टू 50 की एज में ये क्या होता है, आपका मेनोपॉज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, इन मेल द सेक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट एक्स क्रोमोसोम एंड वाई। ह्यूमन में क्या होते हैं, जो मैन होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में एक्सएस होते हैं। देखिए आ गया। इन मेल्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो मिलकर बनाते हैं एक्स वाई, फीमेल्स में होते हैं एक्सएस जो फीमेल बनाते हैं। इफ द फादर कंट्रीब्यूट एक्स क्रोमोसोम द बेबी विल गर्ल। जब फादर का एक्स क्रोमोसोम मदर के एक्स से मिलेगा तो गर्ल बनेगी एक्सएस। वहीं फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के एक्स वाई क्रोमोसोम से मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम यानी बॉय। देखिए जैसे एक्स वाई है ये एक्स एस है, अगर एक्स वाई एक्स से मिलेगा तो गर्ल होगी, एक्स इधर वाई से मिलेगा एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई बॉय होगा। अगर ये वाला वाई इस एक्स से मिलेगा तो फिर गर्ल होगी, एक्स एस हो जाएगा। और ये एक्स और वाई मिलेंगे तो फिर से बॉय होगा। यानी अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम मीट करेंगे तो गर्ल, एक्स वाई मीट करेंगे तो बॉय। द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म शो इन द फिगर इन नेक्स्ट पेज। देखिए ये क्या है हमारे एग, स्पर्म, फर्टिलाइज्ड एग और सेक्स की इनसे क्या होगा, गर्ल होगा या बॉय। Reproduction health. Health means freedom from sickness, disease, tension, and anxiety. Good health is essential for purposeful life. Reproductive health include those aspects that ensure responsibility, safe, and satisfying life. During adolescence, growing child need special attention. जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन नीड इन एडोलेसेंस, ईच इंडिविजुअल टेक्स प्लेस बैलेंस डाइट, सबको बैलेंस डाइट खानी चाहिए। टिपिकल बैलेंस डाइट शुड कंटेन इन न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन, जो आपकी न्यूट्रिशन है वो राइट प्रोपोर्शन में या सही अमाउंट में होने चाहिए। द ट्रेडिशनल इंडियन मील्स कंसीडर टू बी बैलेंस डाइट। अब आप ट्रेडिशनल इंडियन मील को एक बैलेंस डाइट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। इंक्लूड प्लेंटी ऑफ मिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीजिए, अच्छे प्रोडक्ट खाइए, इंक्लूड फ्रेश फूड, ग्रीन वेजी लीफी वेजिटेबल्स। अवॉइड कंज्यूमिंग जंक फूड या मैदे वाली चीज़ों को खाना बंद करिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पर्सनल हाइजीन यानी अपनी साफ सफाई, द बेसिक एम मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन टू कीप बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवे। अगर आप अपने शरीर को अच्छे से साफ रखेंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे, इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। पर्सनल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीनेजर एट द एज स्वेट ग्लैंड्स। जब स्वेट ग्लैंड्स या पसीने वाली या जब हम बोल सकते हैं प्यूबिक हेयर आने शुरू होते हैं, अंडर आर्म्स के नीचे जब हेयर आने शुरू होते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखें। तो वन शुड टेक बाथ एवरी डे, रोज नहाना चाहिए, रोज कपड़े चेंज करने चाहिए ताकि स्किन में कोई इन्फेक्शन ना हो। फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये आपको करना चाहिए। से नो टू ड्रग्स, कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए जो आपकी बॉडी को क्या कर सके, हार्म कर सके, जैसे ड्रग्स, स्मोक। कोई भी ऐसी चीज जो आपको रिलीफ फील करा रही है, टेंशन और एंजाइटी दे रही है, उसको नहीं लेना चाहिए। रेगुलरली आपको क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए खुश रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जो सेक्स करने पर एक दूसरे से ट्रांसफर होती है एक दूसरे के अंदर, वो जो बीमारी है वो है हमारी एड्स। एड्स ऐसी बीमारी है जो सेक्स के थ्रू होती है। ये होती है HIV वायरस से। दिस इज वायरस डिस्ट्रॉय इन नेचर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी एंड मेक्स susceptible of disease. This virus can be transmitted for infected person. Infected person से ये दूसरे में चला जाता है। Sharing the needle of syringe, अगर आपने यूज की हुई नीडल किसी दूसरे को लगा दी तो भी उसको ये हो सकता है। तो एन इन्फेक्शन मदर टू हर इन्फेंट, मदर को अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके थ्रू उसके बेबी को जा सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर आप किसी प्रोटेक्शन के बिना किसी से सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो भी ये हो सकता है। देयर इज नो वैक्सीन और मेडिसिन फॉर एड्स। एड्स के लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन और वैक्सीन नहीं आई है। एड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यूज डिस्पोजेबल सिरिंज, यूज की हुई सिरिंज को तुरंत ही फेंक दीजिए। गेट ब्लड फ्रॉम रजिस्टर्ड ब्लड बैंक ऑफ ट्रांसफ्यूजन,
HIV infected mother should not breastfeed. अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है तो उसे अपने बेबी को अपना मिल्क या ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए. Recapitulate an encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. Check on the correct OMR sheet. The growth hormone is secreted by pituitary gland. Menopause is a woman occurs the age of 45 to 50. Which of the following glands secrete the hormone thyroxine? Thyroid gland. Which combination of sex chromosome is present in male? Male में होते हैं XY. Now question D, filling in the blank. The stoppage of menstruation cycle is called menopause. Endocrine gland are called ductless gland. The changes that occur in body during adolescence are controlled by hormones. AIDS is caused by HIV वायरस जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो deficiency virus. It is the full form of HIV, human immunodeficiency virus. The first menstruation bleeding that starts the puberty is called menarche. MENARCHE, menarche. Now, question C, to write the correct and cross the incorrect. Acne is adolescence occurs due to more secretion of oil glands. True. Between the age of 15 to 20, most boys enter puberty. False. Deficiency of insulin called diabetes. It is true. In case fertilization occur, menstruation stop. It is true. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.